कैसे हो? आज हम समानार्थी शब्द देखेंगे। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? समानार्थी शब्द वे होते हैं जो होते तो अलग है पर उनका अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? उनका अर्थ एक ही होता है। उन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या? उन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। मतलब समानार्थी, मतलब जिसका अर्थ समान होता है, उन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं। आप जानना चाहेंगे वे कौन से होते हैं? जैसे हम सूरज भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। तो यहाँ सूरज और सूर्य है तो एक ही होता है। चांद, चंद्रमा, चंदा मामा है तो एक ही, पर हम उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ हुए हमारे पर्यायवाची शब्द। जैसे सर्प, सांप, ये क्या है सांप को ही सर्प बोलते हैं, है ना। तो पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक है। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। जैसे पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। पंछी, पक्षी, खग और घन, घन मतलब बादल, मेघ। नदी, नदी को क्या बोलते हैं हम? बताइए। नदियाँ भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं। ग्रह, ग्रह मीन्स भवन, घर, मकान। सड़क, सड़क का पर्यायवाची क्या होता है? राह भी होता है ना। आकाश, गगन, नभ, यहाँ दोनों पर्यायवाची है आकाश के। इसी प्रकार अब और भी है। फूल, फूल का क्या हुआ? सुमन, है ना। आग, अग्नि बोलते ना। चिट्ठी आई है, चिट्ठी को क्या बोलते हैं? पत्र भी बोलते हैं और खत, खत भी आया है, पत्र आया है। दोनों, तीनों वाक्य बोल सकते हैं हम। चिट्ठी आई है, पत्र आया है और खत आया है ना। अब हमारी हम जैसे पुस्तक, यह मेरी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है, इसे किताब भी बोलते हैं हम। तो है तो एक ही, है ना। तो ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द, जो कि आपकी इस बार के पीरियोडिक 1 के सिलेबस में है, जिसे आपको करना है ना। और हम और समानार्थी शब्द देखते हैं। जैसे स्कूल, पाठशाला, दोस्त, मित्र, दुश्मन, शत्रु, यह सब क्या है? हमारे समानार्थी शब्द। मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी जिसे आपको करना है ना। और हमने विशेषण शब्द करे थे, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण, रूपा एक बहादुर लड़की है। तो रूपा कैसी लड़की है? विशेषता क्या है रूपा की? बहादुर। क्या है विशेषता उसकी? बहादुर। अब इसमें संज्ञा क्या हो गई? रूपा हो गई। फिर आम बहुत मीठा है, तो आम क्या है? संज्ञा। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? वह बहुत मीठा। कैसा है वो? मीठा तो है पर बहुत मीठा है। कौवा बड़ा समझदार है। कौवा क्या है? संज्ञा। और उसकी विशेषता क्या है? कि वह समझदार है ना। और टोकरी में 7 गेंदे हैं। गेंदे, अब कितनी गेंद है टोकरी में? 7। और संज्ञा क्या है इसमें? टोकरी। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब इसमें दूध संज्ञा है और इसका क्या है? क्वांटिटी, थोड़ा। तो यहाँ क्या हुई? विशेषता। ओके, यहाँ सारी हमारी विशेषता है। अब हम थोड़ा सर्वनाम भी देख लेंगे तो सही होगा, है ना। अब हमने क्रिया देख ली, संज्ञा देख ली। अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। क्या आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। जैसे तुम, आप, हम। आप आराम से बैठ जाइए। अब इसमें इन तीनों में से कौन सी सर्वनाम लगेगा? कौन सा सर्वनाम लगेगा? तुम बैठ जाइए आराम से, कि आप आराम से बैठ जाइए, हम आराम से बैठ जाइए। वाक्य को आपको सुनकर ही समझ में आ गया होगा कि आप आराम से बैठ जाइए, यही वाक्य उचित होगा,
है ना। अब है तुम मैं वह, क्या है, तुम मैं वह। आज खेलने नहीं जाऊंगा, मैंने देखा रख के उस पर तुम आज खेलने नहीं जाऊंगा। सुनने में गड़बड़ लग रही है, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। सही वाक्य क्या हो जाएगा, फिर सुनकर समझ में आ गया, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, यही सही वाक्य होगा। वहाँ आज खेलने नहीं जाऊंगा गलत वाक्य हो जाएगा। एक और वाक्य मैं बताती हूँ, कल चिड़ियाघर देखने गए थे। अब इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, तुम, आप और हम, क्या आएगा, कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, है ना, यही सही होगा। अब आते हैं बहुत शोर मचाते हो, तुम, आप, हम, तुम बहुत शोर मचाते हो, सही होगा ना, यही सही होगा। और कैसे सही होगा, आप बहुत शोर मचाते हो, यह भी सही हो सकता है। हम बहुत शोर मचाते हैं, तब इसमें क्या आएगा, हम आएगा। अब मैंने आपको इस बार एग्जाम में अनुच्छेद भी लिया है। मैंने उस दिन आपको पढ़ के दिखाया था, हमारा अनुच्छेद है दिवाली पर। किस पर है, दिवाली पर। आपको वहाँ याद होना चाहिए और वहाँ एग्जाम में आएगा ही। मैं आपको 2-3 नहीं लिखवा रही, केवल एक ही बोल रही हूँ, तो आप इस एक को ही अच्छे से याद करिए और मात्राओं की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यह भेजूंगी, आपको उसे लिखना रहेगा। दीपावली रोशनी का त्योहार है। मैं एक लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ। दीपावली रोशनी का त्योहार है। हम सब दीपावली बड़े जोश और खुशी से मनाते हैं। यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाते हैं। कब मनाते हैं यह त्योहार, यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाते हैं। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में घर घर दिए जलाए जाते हैं। इसी खुशी में घर घर दिए जलाए जाते हैं। कई दिन पहले से बाजार सज जाते हैं। कई दिन पहले से बाजार सज जाते हैं, पता है आपको। हम खील, बतासे, मिठाई, बर्तन और खिलौने खरीदते हैं। क्या क्या खरीदते हैं हम, खील, बतासे, मिठाई, बर्तन और खिलौने खरीदते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, सबने नए कपड़े खरीदे थे ना दिवाली पर। हाँ, तो क्या है, नए कपड़े पहनते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। नए नए कपड़े पहनकर, भोग लगाकर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। घरों में खूब रोशनी की जाती है, सब दूर सुंदर सुंदर रोशनाई होती है। सब लोग प्यार से एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते हैं। दीपावली ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है। तो यहाँ कम से कम 12 वाक्य है, आपको यह सारे याद होने चाहिए और लिखते आने चाहिए अपने मन से। हाँ, और मुझे ऐसा देखने में आया कि आप सब लोग वीडियो नहीं देखते हैं। आप नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ रोज़ वीडियो देखिए और समझिए बात को, है ना। ठीक है, यह सब लर्न करना। ओके, बाय।